हरियाणा सरकार का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिन बदलावों के साथ हरियाणा में इस एक्ट को लागू किया जा रहा है, उससे इस एक्ट के सफल होने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों और किस बात को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी और 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को केंद्र सरकार द्वारा तय स्टैंडर्ड के मुताबिक इलाज की सुविधा देनी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे एडमिट, ऑपरेशन, जांच, एक्सरे आदि के एवज में ली जा रही फीस की रेट लिस्ट अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करनी होगी। अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यूपीए सरकार के बनाए गए केंद्रीय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लागू करने का फैसला किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा और सरकार के बीच इस पर सहमति बन गई। अब राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह की मंजूरी के बाद अध्यादेश के जरिए इसी सप्ताह इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को आईएमए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विज के मुताबिक 50 बेड या उससे कम क्षमता वाले अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक को एक्ट से छूट रहेगी। इसके अलावा अनिल विज ने कहा है कि इस अधिनियम के लागू होने से केंद्र में जो भी व्यवस्था बनेगी वही प्रदेश में स्वीकार की जाएगी। आज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने बारे मीटिंग थी। उसमें आईएमए के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अपनी टीम के साथ उपस्थित थे और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो भी उपस्थित थे। काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद ये तय हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2010 का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको लागू किया जाएगा और अभी 50 बेड से ऊपर वालों पर वो लागू किया जाएगा। उससे नीचे वालों को अभी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, 50 बेड से नीचे वालों को। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से इस एक्ट में फेरबदल किए गए हैं उसके बाद इस एक्ट को लागू करने का मकसद कामयाब हो पाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 50 या उससे कम बेड की क्षमता वाले अस्पतालों की संख्या भी अच्छी खासी है। अमूमन लोगों की शिकायत सामने आती है कि निजी अस्पतालों ने केस खराब कर दिया और जब मरीज की हालत ज्यादा खराब होने पर आती है तो उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। तो मरीज की हालत को देखकर डॉक्टर उसे भर्ती करने से मना भी कर देते। किसी भी मरीज को आपात स्थिति में नजदीकी अस्पताल भेजा जाता है। ऐसे में अमूमन मरीज को निजी अस्पताल ही ले जाया जाता है और फिर यहीं से शुरू होता है डॉक्टरों का मरीजों को लूटने और भारी भरकम बिल बनाने का सिलसिला। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार जिस बदलाव के साथ इस एक्ट को लागू करने की तैयारी कर रही है उससे इस एक्ट के सही मायने में फायदा आम लोगों को मिल पाएगा या नहीं। 50 या उससे कम बेड वाले अस्पतालों को इस एक्ट में छूट देने की स्थिति में इन अस्पतालों की मनमानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इस बात की क्या गारंटी है कि सरकारी नियंत्रण न होने की स्थिति में ये अस्पताल लोगों को लूटने का काम नहीं करेंगे।